Hi, this is Seema Ishwant Pai from Nirmal Classes. I have already sent you a video on figures of speech part 1, that is simile and metaphor. Today I am going to teach you figure of speech alliteration and repetition. Figure of speech means alankar. It is a word or a phrase used in a speech to make it more expressive. It is used in English literature and it creates a vivid picture in the reader's mind. It adorns the language and adds colors. For example, एक लड़का ज्यादा सोता है समझिए, तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, कितना सोते हो बाबा। नहीं, आप बोलते हैं ये देखो कुंभकर्ण सो रहा है, मतलब आपने फिगर ऑफ स्पीच फिगरेटिव लैंग्वेज में बताया। वैसे ही एक लड़का ज्यादा सच बोलता है, ये देखो सत्य हरिश्चंद्र का बेटा आया, समझ में है ना। या फिर एक लड़की बहुत अच्छा गाती है, आप ऐसे भी बोलती है देखो ये लड़की कितना अच्छा गाती है। नहीं, आप बोलती है देखो लता मंगेशकर गा रही है। या फिर एक लड़का अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो आप बोलते हैं ये देखो सचिन तेंदुलकर आया। तो ये सब क्या है, फिगर ऑफ स्पीच को फिगरेटिव लैंग्वेज में बोलने का, इसको बोलते हैं हम लोग फिगर ऑफ स्पीच। तो आज हम लोग अलिटरेशन और रेपिटेशन के बारे में जानेंगे। अभी देखिए अलिटरेशन। अलिटरेशन मीन्स अनुप्रास। ओके, नाउ what is the meaning of alliteration? There should be a consonant sound in the beginning words or the nearby words or the neighboring words. बरोबर सुन के लीजिए, आज मैं तुम्हारा अलिटरेशन का जो भी प्रॉब्लम है वो पूरा सॉल्व करूंगी। आई विल गिव एक्सप्लेनेशन बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। ओके, नाउ first listen some explanation. They may come singly or in clusters but must be connected to a vowel to form a syllable. Here सबसे पहले सुनिए, ये जो alliteration है, it comes from the Latin word litera. Litera means a letter of alphabet. A letter of alphabet. It impelled the poet to coin new form of words, मतलब शब्दों के नया स्वरूप को घड़ने का, तो उसको बोलते हैं अलिटरेशन। अभी इसमें क्या होता है, देयर शुड बी कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द बिगिनिंग और नियर बाई वर्ड्स और नेबरिंग वर्ड्स। दे मे कम सिंगली और इन क्लस्टर्स but must be connected to a vowel to form a syllable, that is one vowel sound. It means कौन सा भी एक सेंटेंस में उसमें जो वर्ड्स है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने का, और हर एक कॉन्सोनेंट वर्ड्स एक वोवेल से जुड़ा हुआ रहना मांगता है। तो कुछ स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट इज कॉन्सोनेंट वर्ड्स या व्हाट इज कॉन्सोनेंट साउंड। अभी देखिए, जो वर्ड बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से शुरू होता है, वी कॉल इट कॉन्सोनेंट साउंड। तो फिर ए छोड़ो तो क्या रह गया, ए ई आई ओ यू, वी कॉल इट ओवेल्स। अभी सुनिए, कौन सा भी एक सेंटेंस में वर्ड कौन सा लेटर से शुरू हुआ है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कॉन्सोनेंट साउंड। नाउ लिसन टू दीज 3 लाइन्स। Betty bought some butter, but the butter was bitter. So she bought some butter to make the bitter butter better. Now this is a tongue twister. Now see. Here becomes B
B, B, C. Here also. Now let us see first sentence. Okay. Now Betty. Now see, this one is B. Near it comes a vowel E. B. Vowel comes O. B. Vowel comes U. B. Vowel comes U. B. Vowel comes U. B. Vowel comes I. So she bought some butter. Now here also listen. B. O. B. U. See. Now to make the bitter butter better. Bitter. B. I आया. B. U आया. B. E आया. हर एक कॉन्सोनेंट साउंड में एक एक ओवेल वर्ड ज्वाइन होके उसका कॉन्सोनेंट वर्ड सेम साउंड है ना, वो सेम हुआ. बेटी बॉट, बटर, बर्ड. देखिए साउंड को ध्यान से सुनिए तो वो सेम साउंड आने लगा. अब सेकेंड सेंटेंस में देखिए, सी सेल्स सी शेल्स डाउन बाय द सी शोर. इधर देखिए, यस उसके साथ ई आया, यस उसके साथ ई आया, यस उसके साथ ई आया. तो इसका अर्थ है कॉन्सोनेंट साउंड्स अगर बनाने का है तो उसके साथ एक ओवेल जॉइंट होके रहने का. ओके. अभी देखिए, जब आप बोलते हैं चंदू का चाचा ने चंदू के चाची को चांदी का चमचा में चटनी चटाई. अभी आप बताइए, अगर चंदू का चाचा चंदू का चाची को चांदी का चमचे में खिला रहा है तो क्या वो उसको रसगुल्ला नहीं खिला सकता था, या फिर वो उसको गुलाब जामुन नहीं खिला सकता था? नहीं, उसने चटनी चटाई. वो भी चटनी खिलाई नहीं, चटनी चटाई. क्यों? क्योंकि उसको उन लाइनों में एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज करने का था. लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूं और एक सुनिए उसका पहले. पीटर पाइपर पिक्ड ए पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. अभी देखो, पी पी पी, ऑल दिस आर टंग ट्विस्टर्स. पी पी पी, हर एक के साथ देखिए ये कि ओवेल जुड़ा है. पी के साथ ई, पी के साथ आई, पी के साथ आई, पी के साथ ई, पी के साथ आई, पी के साथ ई. ओके. तो अभी मैं तुमको क्या बताती हूं, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपको एग्जामिनेशन में एलिटरेशन ढूंढने को बताया, तो आपने क्या करने का, हर एक वर्ड का स्टार्टिंग में का लेटर सेम है क्या देखने का. सचमुच ऐसा नहीं है, आपको सचमुच कॉन्सोनेंट साउंड्स देखने का है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बताती हूँ, ट्रिक्स बताती हूँ, क्योंकि वो लेटर है क्या देखने का, तो वो अलिटरेशन करके आपको लिखने का. ऐसा क्यों? आपने इतना सब एक्सप्लेनेशन दिया, अभी आप बोलते हैं खाली फर्स्ट लेटर देखा तो बस. वो क्यों, मतलब सुनिए. All these poems are written by the great poets like Wordsworth, Shakespeare, Shelley, Keats. They have all done their education in English literature. तो उनको पोयम में एलिटरेशन कैसा यूज करने का करके मालूम है. They will use consonant sounds. They will never make a mistake. तो वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ कैसा बनाएंगे, एक एक ओवेल डाल के ही उसको लिखेंगे. तो आपको मालूम होना मांगता है, जब भी एक कॉन्सोनेंट साउंड शुरू होता है तो सेम लेटर सामने रहता है और उसके साथ जुड़ा हुआ क्या रहेगा, एक ओवेल वर्ड. तो लेकिन ये फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड तक ओके, यू कैन डू लाइक दैट. But my video is not only for high school students, it is also for college students, and especially it is for English literature students. They will have a question like this: write a criticism on the poem. Then this explanation will help them. अभी जो मैंने रूल बताया, चलो वो लागू होता है कि देखेंगे, वो ट्रिक्स जो बताया वो लागू होता है कि देखेंगे. अभी देखिए,
This poem is of 9th standard. One by one the casements catch. Poem's name is Silver and poet's name is Walter Delamere. Walter Delamere, इसका प्रोनाउंसिएशन Walter Delamere. अभी इधर देखिए वो वन बाय वन casements catch. अभी वन इधर ई आया, वन ई आया, casements में सी के बाद ए आया, सी के बाद ए आया. तो एग्जाम में आपको कैसे लिखने का? It is alliteration because the sounds O and the sound C repeated twice for poetic effect. आपको ऐसे लिखने का है. अब इधर देखिए एक 10th स्टैंडर्ड के एक सेंटेंस. They do not make me sick discussing their duty to God. Written by James Herriot. Poem's name is Animals. अब इधर देखिए make me discussing the. तो आंसर कैसे लिखने का है आपको? Here the sound M is repeated twice and the sound D is also repeated twice for poetic effect. That is why it is known as alliteration. आज मुझे अलिटरेशन कौन सा भी हालत में बहुत अच्छा होने का है, इसलिए ध्यान से सुनिए. तो अभी मैंने अलिटरेशन को हिंदी में अनुप्रास बोलते हैं, ये सेमी इंग्लिश का बच्चों के लिए भी यूज होने का करके मैं हर एक सेंटेंस हिंदी में भी बता रही हूँ. नाउ लेट अस हियर सम सॉन्ग्स. तो आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए और अंडरस्टैंड भी हो जाए. ओके. धर्मेंद्र जी राखी जी को कहते हैं, पल पल दिल के पास तुम रहती हो. अभी देखिए प प प कॉन्सोनेंट साउंड्स देखिए, पल पल दिल के पास. तो इसको ही हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं. अभी धर्मेंद्र जी फिगर ऑफ स्पीच में गाना गा रहे हैं. अभी उनके साथ राखी जी है या हेमा जी है हमें पता नहीं, लेकिन ये तो फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन 100% है ना. वैजयंती माला को बोलते हैं, बहारो फूल बरसाओ. ब ब देखिए कॉन्सोनेंट साउंड्स, बहारो फूल बरसाओ. तो आपको मालूम पड़ता है साउंड कैसा आया, तो उसको ही हम लोग फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं. दैट इज नोन एज अलिटरेशन. अमिताभ जी कहते हैं जॉन, जॉनी, जनार्दन. क्या एक इंसान का 3 नाम हो सकते हैं? नहीं, लेकिन उनको फिगर ऑफ स्पीच में गाने का है. दैट इज व्हाई ही इज सिंगिंग लाइक जॉन, जॉनी, जनार्दन. तो देखिए वो कितना सुंदर दिखता है फिगर ऑफ स्पीच. उन लोगों ने तीनों नाम जैसे ही शुरू होने का क्यों लिया? क्योंकि उनको अलिटरेशन बनाने का था. ओके. नाउ लेट्स गो टू द. जितेंद्र जी बोलते हैं, आने से उसके आई बहार, जाने से उसकी जाए बहार. अभी देखिए आने से आई जाने से जाए जे जे. क्या ऐसा हो सकता है? वो बोलते हैं तनुजा जी के आने से स्प्रिंग टाइम आता है और उनका चले जाने से स्प्रिंग टाइम जाता है. ऐसा कभी होता है? नहीं. उनको फिगर ऑफ स्पीच में गाना गाने का है, इसलिए उसको मोर इफेक्टिव, मोर इम्प्रेसिव करने के लिए ऐसी शब्दों का यूज किया जाता है. ओके. नाउ यू came to know what is alliteration. Now let us see
repetition. Now what is a repetition? इधर देखिए आपको रेपे REPE repetition, that is in Hindi it is known as पुनरावृत्ति. What is the meaning of repetition? A word or a group of words to create rhythm and to bring attention to an idea. मतलब alliteration में क्या हुआ, एक एक कॉन्सोनेंट साउंड आया, इधर वैसा नहीं, पूरा वर्ड्स रिपीटिशन होते हैं, फ्रेजेस रिपीटिशन होते हैं, या फिर पूरा लाइन एक दो बार रिपीटिशन होता है. वी कॉल इट रेपिटिशन. रेपिटिशन इज एन effective literary device that may bring comfort, suggest order, and add some meaning to a piece of literature. Now see, I shall give you some examples. Try, 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 and you will succeed. Why it is written 3 times? Try, try, try. It means to give stress to success, to get success. That is, it is used 3 times. Now see, yellow, yellow everywhere, see it here, see it there. Yellow, yellow पूरा वर्ड ही रिपीटिशन हुआ, तो उसको बोलते हैं रेपिटिशन. अभी फिर से देखिए, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक. वाटर वाटर 2 बार रिपीटिशन हुआ, तो उसको ही बोलते हैं रेपिटिशन. बरोबर ध्यान में लीजिए, कॉन्सोनेंट साउंड आया तो अलिटरेशन, पूरा का पूरा वर्ड्स और फ्रेजेस आया, देन इट इज नोन एज रेपिटिशन. अभी देखिए, मैं 9th स्टैंडर्ड का एक पोएम लेती हूँ जिसका नाम है इनविक्टस, रिटन बाय विलियम अर्नेस्ट हेनले. ही रोट, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल. देखिए, पोल पोल 2 बार रिपीटिशन हुआ, तो इट इज नोन एज रेपिटिशन. अभी 10th स्टैंडर्ड का पोयम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, रिटन बाय निसिम एजेकियल. मोर कैंडल्स एंड लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स. तो मोर 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 कितना बार आया, तो उसको बोलते हैं रेपिटिशन. तो एग्जाम में तुमको कैसा लिखने का है, अगर येलो येलो एवरीवेयर आएगा तो तुमको आपको ऐसे लिखने का है, येलो येलो इज रिपीटेड ट्वाइस फॉर पोएटिक इफेक्ट, देयरफॉर इट इज नोन एज रेपिटिशन. अभी देखिए, पोएट कीट्स सेज ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी. कीट्स बोलते हैं सौंदर्य ही सत्य है, सत्य ही सौंदर्य है. He emphasizes a point. It adds some meaning to a piece of literature. Now, listen to me carefully. अभी इधर I read ये tongue twister. Betty bought some butter, but the butter was bitter. So she bought some butter to make a bitter butter better. अभी I told this is alliteration, okay? But क्या कोई मुझे बोल सकता है क्या ये रिपीटिशन का भी एग्जाम्पल है? हाँ है. देखिए, बटर 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 रिपीटेड 4 टाइम्स, तो ये हमें रिपीटिशन का भी एग्जाम्पल हो सकता है. लेकिन एग्जाम में आपको एक ही आंसर लिखने का, 2 लिखने की जरूरत नहीं है. अभी देखिए, इधर जैसा हिंदी का गाना पल पल दिल के पास, हमने अलिटरेशन बताया, ओके. लेकिन पल पल 2 बार आया, तो ये रिपीटेशन का भी एग्जाम्पल है, ओके. वैसे ही अभी इधर देखिए, ट्राई ट्राई ट्राई, हमने बताया रिपीटेशन. क्या ये अलिटरेशन हो सकता है? यस. टी 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 इज रिपीटेड थ्राइस. अभी येलो येलो एवरीवेयर, here y is repeated twice, so it is alliteration also. Pit pole pole, हमने बोला पोल टू पोल, पोल पोल रिपीटिशन. इधर भी एक p है, तो ये alliteration भी हो सकता है. उसके बाद इधर देखिए,
more, yum. It is alliteration also. अभी beauty is truth, beauty. T. It is alliteration also. अभी ये क्लियर करने के लिए, रेपिटेशन क्लियर करने के लिए वी शैल हियर सम हिंदी सॉन्ग्स, ओके। अभी शेफ अली जी कहते हैं, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले ओले। अभी इधर बोले तक मुझे समझा, लेकिन ये ओले 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 ये क्या है, ये मुझे आज तक नहीं समझा, लेकिन इतना समझा कि ये रिपीटिशन है। ओले 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 वो 3 बार गाते हैं। कौन सा भी शब्द 2 या 2 से ज्यादा आने का भी कॉल इट रेपिटिशन। नाउ अभी शाहरुख जी काजोल जी को कहते हैं, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें। उसके बाद भी वो बोलते हैं तुरुरु तुरुरु, मतलब काले काले उन लोगों ने 2 बार बोला, गोरे गोरे 2 बार बोला, तीखी तीखी 2 बार बोला, उसके बाद तुरुरु तुरुरु। तो इसका अर्थ बताइए, किसी लड़की का आंखें काले काले हो सकते हैं क्या? क्या आपने देखा है? हाँ, सफेद देखा है आंखें, खाली काले आंखें देखा है? नहीं देखा है। तो ये क्या है? ये फिगर ऑफ स्पीच है, समझे? अभी नेक्स्ट सॉन्ग में जाएंगे। ऋतिक जी कहते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। एक लाइन 2 बार रिपीटेशन करते हैं। अभी ये ऐसा क्यों है, ये हमें क्या पता है, लेकिन ये तो रिपीटेशन जरूर है। एक ही लेना उन लोगों ने 2 टाइम रिपीट किया, ओके। नाउ लिसन। अभी धर्मेंद्र जी अमिताभ जी को कहते हैं, एक दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे गम मगर, मतलब तोड़ेंगे 2 बार आया। इट इज रिपीटेड ट्वाइस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिपीटिशन। लेकिन अभी आपको मुझे एक बात बताने का है, रेपिटिशन लेसन जब तक कंप्लीट नहीं होता है वो अधूरा ही रहेगा, जब तक हम लोगों ने मराठी फिल्म इंडस्ट्री का एक गाना नहीं डाला तो वो इनकम्प्लीट रहेगा। और आमची मराठी, तो एक सॉन्ग मराठी का मुझे डालने का ही, क्योंकि ये फेमस सॉन्ग है और ये रिपीटेशन के लिए बच्चों का दिमाग में ऐसा बैठेगा, उनको मालूम पड़ेगा रिपीटिशन माने क्या है, ओके। जिंग 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 गट जिंग 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 गट जिंग जिंग जिंग। आपने सुना आकाश जी ने रिंकू जी को कितना बार जिंगाट जिंग जिंगाट जिंग ऐसा गाना सुनाया, मैं काउंट भी नहीं कर पाई। तो इसको ही रिपीटिशन बोलते हैं। मुझे ये क्यों बोलना पड़ रहा है, या गाने के साथ क्यों 1-2 लाइन गाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको वो गाने का कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीटिशन मालूम होने के लिए, ओके। तो इसमें क्या होता है, आपका समझ में अभी बरोबर बैठा कि अलिटरेशन मतलब क्या और रेपिटिशन मतलब क्या। नाउ यू केम टू नो व्हाट इज अलिटरेशन एंड व्हाट इज रेपिटिशन। अगर आपको अभी आपने ये गाना सब सुना, अभी आपको अगर पसंद आया, आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा निर्मल क्लासेस में प्लीज कमेंट बॉक्स नहीं है, तो अगर आपको पसंद आया, मुझे कैसा मालूम पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ना होता है, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंटीथेसिस ऑफ टोटोलॉजी लेंगे, ओके। दैट इज द पार्ट 3। Until then, bye.